TV, helping you access health service. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं क्यू टीवी। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ एक नजर। तब तक आप बने रहिए क्यू टीवी के साथ लगातार। आप देख रहे हैं QTV.उत्तर प्रदेश। खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेठवाड़ा पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तथा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल खाबड़ी व प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित के निर्देश पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के पश्चात जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधन ज्ञापन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रकाश प्रधान, प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने बताया कि जनवरी में एक घटना हिंडनबर्ग की हुई थी, जिसमें एक पेपर रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से देश के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी का शेयर तेजी से गिरा। उन्होंने कहा कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए। इन सवालों के जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि अडानी पर हमला भारत पर हमला है और इस मुद्दे को लगातार दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि दुनिया में तानाशाहों की लंबी सूची है, चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी से लेकर किंग जोन तक। लोगों के काम करने के ढंग से हम सभी परिचित हैं। तानाशाह दो प्रकार के होते हैं, एक तो इस बात से डरता है कि लोग उससे डरना कहीं बंद ना कर दें, दूसरा वह अपने विरोधियों के मुंह बंद कराकर कुचल देना चाहता है, और यही नहीं, वह विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। इस घटना से हम सब वाकिफ है कि उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा इसी प्रकार लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। योगेश तालान जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट व विनोद चतुर्वेदी प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मथुरा से नितिन करदम की रिपोर्ट। यशस्वी तेजस्वी देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कानून की दुहाई देकर जिस तरह से झूठे केसों में फंसाया गया, राहुल गांधी जी पर अत्याचार हो रहा है और राहुल गांधी जी को सांसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये भाजपा सरकार क्या दिखाना चाहती है? हमारे राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय हो रहा है, हर घर राहुल गांधी का घर, मेरा घर राहुल गांधी का घर, तो जिस और जबानी चलती है उस और जमाना चलता है। राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, राहुल गांधी जी के साथ पूरा भारत है, युवा है, नौजवान है, एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है। अगर हमारे राहुल गांधी जी पर किसी ने भी भूल से भी आ जाई तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चक्का जाम कर देगा, रेल जाम कर देगा। राहुल गांधी जिंदाबाद था, राहुल गांधी जिंदाबाद है और राहुल गांधी जिंदाबाद रहेंगे। जानते हैं कि इस देश में इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाया गया सदन में अडानी के खिलाफ 20,000 करोड़ के घोटाले का मुद्दा है। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन के माध्यम से इस बात को पटल पर रखना चाहा कि गौतम अडानी द्वारा जो 20,000 करोड़ रुपए उनकी कंपनी में निवेश किया गया है वो किसका है, किसके द्वारा किया गया। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके बहुत ही चहेते ये मित्र हैं। इनको इसका जवाब सदन में देना चाहिए था, बल्कि उस जवाब को देने के बजाय इन्होंने किया क्या। आपके माध्यम से सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया तो उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया और इस घोटाले को कहीं पब्लिक में उजागर न हो जाए, इसलिए राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से जो केस समाप्त हो चुका था उसे पुनः चालू करा के 2019 में सूरत की अदालत में राहुल गांधी जी के ऊपर ये मानहानि का केस करवाया गया था। और जिस व्यक्ति ने ये केस किया तो उसने गुजरात हाई कोर्ट में इस केस को वापस ले लिया था। आज ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई कि राहुल जी के प्रश्न पूछने के साथ ही उस माननीय अदालत के माध्यम से केस को पुनः रिपीट किया गया और उस केस को ला करके सूरत के मजिस्ट्रेट की अदालत में आनंद फानंद में राहुल जी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा करवाई गई, क्योंकि अगर एक दिन की भी सज़ा कम होती तो राहुल जी की सदस्यता नहीं जाती। राहुल जी अगर सदन में होते हैं तो वो बोलते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, न्याय संगत बातों की बात करते हैं।
जनता के हितों की बात करते हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए आम पब्लिक का था, जनता का था, LIC फंड का पैसा था। आज वो सारा पैसा डूब चुका है। सारे शेयर आप देखिए अडानी के डाउन जा रहे हैं। अब इस पूर्ति को करने के लिए अभी देखिए आप इसके चैनलों के माध्यम से कल मुझे मालूम पड़ा कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके प्रोविडेंट फंड को भी इसमें समायोजित करने की तैयारियां हो रही हैं। ये देश कहाँ जा रहा है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि आने वाला समय इस भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। आर्थिक मुद्दे पे हम विपन्नता की ओर जा रहे हैं। अगर ये लोकतंत्र का दमन नहीं हो रहा है, लोकतंत्र का ह्रास नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? आप बताइए। मैं आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये लोग राहुल जी की सदस्यता समाप्त करवाते हैं, उन पे केस लगाते हैं, उनको दोषी मानते हैं और अब यही गुहार लगाते हैं कि राहुल जी जमानत कराएं।